प्रभु यीशु मसीह का अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की हालेलुया। जब हमारे भाइयों ने मुझसे संपर्क किया 1 साल पहले, ये जीवन में मेरी पहली बार है कि 1 साल पहले किसी ने मुझे इस प्रकार की सभा के लिए निमंत्रण दिया। और उस समय मैंने सोचा कि डेरी ऑन सेंट जेम्स कैंपस में जाना ये वैसे ही है जैसा सूरज को एक मोमबत्ती दिखाना। क्योंकि प्रभु के दास हमारे बड़े भाई पास्टर अगस्टिन जयकुमार, जिनके साथ पिछले 40 वर्षों से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, और उनका दर्शन बोझ इस भारतवर्ष के लिए और ख़ास रूप से आज झारखंड है, लेकिन 2000 के पहले, सन 2000 के पहले ये बिहार था। ये पूरे इलाके के लिए खास दर्शन और बोझ रखने वाले प्रभु के दास हैं, और मैंने उनके जीवन से बहुत बातों को सीखा है। मैं याद कर रहा हूँ 45 साल पहले जब पटना में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। रांची से बहुत सारे जवान लोग वॉलंटियर्स का काम करने के लिए आए थे वहाँ पर, और मैं उस समय सिर्फ 22 या 23 साल का था, एक जवान लड़का। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि प्रभु के दास जहाँ पर दिन में आराम कर रहे थे, एक चर्च के अंदर एक चारपाई में गमछा बिछा करके, उस समय मैं उसको देखा। कितना नम्र और डाउन टू अर्थ लोगों से जुड़े रहने का उनका दर्शन और बोझ है। और आज हम धन्यवाद देते हैं जेम्स की पूरी सेवकाई के लिए, खास रूप से इस जगह आप इतने जमात में यहाँ पर उपस्थित हैं, और परमेश्वर अद्भुत रीति से यहाँ की सेवकाई को हमारे कई भाइयों के साथ में मैं अक्सर संपर्क में रहता हूँ। सन 1989 मुझे याद है जब प्रभु के दास पास्टर गुना शेखरन के साथ हम एक साथ पावर मिनिस्ट्री कारुनिया कैंपस में कर रहे थे, और उस समय अभी बिहार की सेवकाई के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार हमें आत्माओं को जीतना है और नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भरना है। हालेलुया हालेलुया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा बिहार राज्य में, झारखंड में और इस भारतवर्ष में विचरण कर रहा है। और आज निश्चित रूप से ये 3 दिवसीय जो फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना है, परमेश्वर आशीष दे रहा है, आशीष लगातार मिलेगा। और मैं दिल की गहराई से पूरे लीडरशिप टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अच्छे हॉस्पिटैलिटी के लिए, खुले दिल से सेवा करने के लिए। और बहुत प्यारे लोग हैं जितने भी हमारे जो मिशनरी उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं, खास रूप से दक्षिण भारत से आकर के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल की गहराई से। परमेश्वर आप सबों को लगातार अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और मैं सोच रहा था कि किस मुद्दे पर बातचीत करूं, और परमेश्वर ने एक खास बात को मेरे मन में डाला। भजन संहिता 34 अध्याय साम 34 और उसके 17 वचन में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। The righteous cry and the Lord heareth. परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो
यीशु राजा तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले प्रभु, आंसू मिटाने वाले प्रभु, इस बड़ी जमात में बहुत सारे लोगों के हृदय टूटे हुए हैं। अलग अलग आवश्यकताओं को लेकर के हम आपके सन्मुख में आते हैं। परमेश्वर वचन में तो कहता धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। आज हमारी प्रार्थना है, इस प्रार्थना सभा में जितनी प्रार्थनाएं दुहाई तेरे लोग देते हैं, उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ में दे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 21 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 16 to 19, यहां पर हम देखते हैं यहां पर एक दुखियारी एक बहन है जिसका प्रार्थना परमेश्वर उत्तर दिया। अब्राहम के घर में रहने वाली हाजिरा एक दासी थी और अब्राहम के द्वारा वो गर्भवती हुई, एक पुत्र को जनी, परंतु परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। परमेश्वर उससे अब्राहम को कहा कि हाजिरा को और उसके पुत्र को तू बाहर निकाल दे। बहुत कठिन था एक पुरुष के लिए इस प्रकार का कदम बढ़ाना, परंतु अब्राहम परमेश्वर की बात को सुना और हाजिरा को उसके पुत्र सहित निकाल दिया। अब्राहम को बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उससे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाकी से चलेगा। एक अलग कॉन्टेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस परिवार के अंदर एक अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने वाला है और दासी बाहर निकाल देगी। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को देख रहा है। लिखा है अब्राहम सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उससे देकर उसे विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटक रही थी। एक भटकने वाले स्थान पर वो भटक रही है। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे देर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठ गई और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर भले बुरे सबों के ऊपर में मेघ बरसाता है, सूर्य उदय करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी चिल्लाहट को सुना। परमेश्वर ने उस लड़की की सुने, लड़के की सुने और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है।
उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कई बार परमेश्वर की योजना को समझना हमें बहुत मुश्किल लगता है। परमेश्वर एक तरफ इसहाक को पैदा करने जा रहा है, दूसरे तरफ इस्माइल ऑलरेडी पैदा हो गया है। अब परमेश्वर कह रहा है मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया। अर्थात परमेश्वर हाजिरा की प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, उसकी प्रार्थना को भी सुन रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है, और परमेश्वर ये अनुग्रह प्रदान करता है ताकि हम और आप उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को, जो महान परमेश्वर है, उसको हम पहचाने। परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा एक बड़ी और सामर्थी जाति को उत्पन्न करने जा रहा है, इसहाक को उत्पन्न करने जा रहा है, परंतु इस्माइल ऑलरेडी पैदा हो गया। क्या इस्माइल से परमेश्वर बैर रखता है? वो चाहता है कि इस्माइली लोग भी उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में जाने और वो सामर्थी परमेश्वर को पहचाने कि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए आज हम देखते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र के अंदर में भी पवित्र आत्मा की जागृति आ रहा है। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि जो कोई भी संसार में हर घुटना उसके सामने झुके, हर जीव उसका अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हर कुल के लोगों को, हर जाति के लोगों को परमेश्वर एक अलग प्लान कर रहा है इस इब्राहिम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, लेकिन ऑलरेडी इस्माइल पैदा हो गया। परमेश्वर इस्माइल को भी आशीष दे रहा है ताकि एक ना एक दिन ये इस्माइली कम्युनिटी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाने, और इस प्रकार से जाने इस संसार के अंदर में कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु मसीह का नाम, जिससे सारे लोगों को उद्धार मिलती है। हालेलुया। और इसलिए मैं कहता हूं हमारा चर्च रांची में ठीक मस्जिद के बगल में है, और हमारा उनके साथ में बड़ा कंपटीशन होता है। मैं अपने कलीसिया के लोगों को बोलता हूं कि भैया, अगर आप विश्वासी हो तो प्रत्येक दिन सुबह 5 से 6 बजे 1 घंटा प्रार्थना करो, कम से कम एक चैप्टर बाइबल पढ़ो। और जब इस सिद्धांत को हम लोग बोलने लगे, मैं गौर किया कि हमारा पड़ोसी मुल्ला है ना, वो 5 बजे नहीं 4:30 बजे ही अजान वो फूंकता है, अल्लाह वो अकबर कहता है। तब मैंने कुछ कहा कि देखो ये मुझसे आगे है, और तब मैंने अपना घड़ी का अलार्म लगाया 4 बजे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को एक ऐसे सीजन में रखा है प्यारे परमेश्वर के लोगों, ताकि हम अपने इस्माइली कम्युनिटी के लिए भी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी उद्धार का कारण बने। परमेश्वर हाजिरा की प्रार्थना को सुना, और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर उत्तर क्यों देता है, वो जवाब क्यों देता है? ताकि हम सच्चे और महान परमेश्वर को जाने कि वो कौन है, और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निर्गमन 2 अध्याय में हम देखते हैं आगे किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने दुहाई दी। जब ये लोग 430 वर्ष की गुलामी में मिस्र देश में हैं, और उस समय बहुत कठिन परिस्थिति आ गई, क्योंकि यूसुफ अपने लोगों को सेटल किया मिस्र देश में, गोसे नामक बहुत सुंदर जगह में, फर्टाइल लैंड था, जहां पर वे लोग चरवाही करते थे, अपने मवेशियों को खिलाते पिलाते थे। लेकिन जब मिस्रियों ने देखा कि इस्राएली गिनती में बढ़ते जा रहे हैं, बड़े सामर्थी हो जा रहे हैं, और तब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कि हम इनको जड़ से कैसे समाप्त करेंगे। और उनका जो रणनीति था यह था कि इब्री बच्चे जो लड़के पैदा होते थे उनको मार दो जन्म के साथ ही। और ऐसे दाइयों को नियुक्त किया जो लोग सेवा का काम करती थी, और इब्री स्त्रियां जितने बच्चों को जन्म देती थी, लड़की बच्चियों को छोड़ देते थे, लड़कों को मार देते थे। परमेश्वर
देखा उनकी चिल्लाहट को, उनकी कराहना को, उनकी पीड़ा को। आज दूसरे अध्याय निर्गमन की किताब उसका 23 पद से लेकर के 25 पद तक में हम पढ़ते इस प्रकार से। बहुत दिनों के बाद बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस से भरने लगे, आहें भरने लगे, पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर के पास तक पहुंची। लिखा है परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, हालेलुया, अपनी वाचा को जिसने इस इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ में बांधी थी, लिखा है वो स्मरण किया। हमारा परमेश्वर भूलता नहीं है, हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर ऊंघता नहीं है, वो स्मरण करता है। सैकड़ों वर्ष पहले अब्राहम से वाचा बांधा था, इसहाक से वाचा बांधा था और याकूब के साथ में वाचा बांधा था। और क्या वाचा बांधा था, किस प्रकार का वाचा बांधा था मालूम? कि मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल के लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। और परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण किया। और परमेश्वर इस्राएलियों को जब देखा कि ये लोग पीड़ा में है, उनकी कराहना को सुन करके उनके ऊपर में चित्त लगाया। मां अपने बच्चे को भूल सकती है, दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, परंतु परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 105 और उसके 8वें पद से ऐसा लिखा है, साम 105 वर्सेस 8 ऑनवर्ड, 8वें पद से आगे, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। पीढ़ी बदल जाएगी, दिन बदल जाएंगे, समय बदल जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जोरदार ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। धर्मी दोहाई देते हैं, परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। और वो राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारी हानि नहीं हो सकती, वो हमारा परमेश्वर मुझको और आपको संभालता है। कई बार शैतान हमको कुचलना चाहता है। अय्यूब के शरीर को बीमारी से भर दिया, लेकिन परमेश्वर कहा उसके प्राण के ऊपर में तेरा अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ, उसके प्राण के ऊपर में तेरा अधिकार नहीं है। परमेश्वर कदापि कभी भी नहीं देगा। हमारे अंतर आत्मा के ऊपर में उसका अधिकार नहीं है। हो सकता है शारीरिक रूप में हम निर्बल हो जाएंगे, हम तकलीफ में रहेंगे,
मुसीबत में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमको संभालेगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि ना करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उससे दुख दिया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक परमेश्वर का वचन उससे कसौटी पर कसता रहा। जब कसता रहा, राजा ने दूत भेज करके उससे निकलवा दिया। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जेल खाने के अंदर से परमेश्वर उसको बाहर निकलवा दिया और उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो यूसुफ को इस प्रकार से बचाया और उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, संपत्ति का अधिकारी बना दिया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद कर पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इस्राएल मिस्र में आया। याकूब हाम के देश में परदेसी ही रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को अपने चेले हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उनकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों को जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं रंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए। उन्होंने उनके देश के सब आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलोठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। वो तो इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें कोई निर्बल नहीं था। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत आशीष देने वाला, धर्मी दुहाई देते हैं। परमेश्वर उनको उनकी क्या करता है? सुनता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस भारतवर्ष के अंदर में कठिन परिस्थिति है। जब हम भारतवर्ष के 28 राज्यों को देखें, अलग अलग परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ बहुत सारे चर्च बंद हो गए। राजस्थान बहुत सारे चर्च बंद हो गए। पिछले क्रिसमस के टाइम पे हमारा जो नॉर्थ इंडिया सुपरिंटेंडेंट है, उनको भी अपने आराधनालय में चर्च करना मुश्किल हुआ। बहुत तकलीफ। कल एक पास्टर हमारा छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन किया कि पास्टर हम क्या करें, हमारा चर्च बंद है 4 महीने से। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लगातार प्रार्थना करो, दुहाई दो और वो परमेश्वर निश्चित रूप से राजाओं के मन को नालियों के पानी के समान बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के जीवन को बदलेगा। जब तक लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे, देश के अंदर से ये परिस्थिति हल होने वाली नहीं है। और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमें आपको कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि हम उपवास प्रार्थना में इस प्रकार से बड़े संख्या में यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं। भैया ने पूछा कि झारखंड की कलीसिया का क्या हालत है। मैंने कहा कि भैया झारखंड की कलीसिया बिल्कुल कंफर्ट जोन में चली गई है। इवेंट बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे नबी आ रहे हैं, अपोस्टल्स आ रहे हैं, प्रेरित लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है,
लेकिन सेम ग्राउंड, सेम लोग, सेम ऑर्डर कॉल। 40 साल पहले छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में जो मीटिंग होते थे, हमारे प्रिय बड़े भाई जिप्सी में जाकर के कहा नहीं गए, लोहरदगा, बनसरी और जगह जगह पर रामगढ़ इत्यादि ऐसे ऐसे कस्बों में जाकर के सभा चला रहे हैं और लोग मन फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं परमेश्वर की महिमा यहां पर है। हालेलुया। लेकिन आज के संदर्भ में मैं सोच रहा था, रांची से जब हम कल आ रहे थे, मैंने सोचा 8-9 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार डेरी आया। रोड बहुत खराब होगा, कैसा होगा, लेकिन रोड इतने सपाट। लेकिन उन दिनों की जो हालत थी, सिंगल हाईवे कहलाने के लिए हाईवे है, परंतु वो सिंगल रोड है। कहां एक्सीडेंट होगा किसी को पता नहीं। आज परमेश्वर बड़ी आशीष दिया कई हमारे प्रदेशों को, लेकिन कलीसिया उस एसेंस को भूल गई है, दुहाई देना भूल गई है, उपवास सहित प्रार्थना करना भूल गई है। संडे आराधना में सैकड़ों, पूरा चर्च फुल पैक, लेकिन उपवास सहित प्रार्थना होगी मात्र 10 आदमी, 20 आदमी। अगर 25 आदमी आ गए तो थैंक गॉड, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। और इसलिए एज ए पास्टर हम कहते हैं, भैया चिंता मत करो, एक आदमी 1000 के बराबर है। हालेलुया। अगर 25 आदमी है तो 25,000 लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप को आत्म संतुष्ट करते हैं। लगातार प्रार्थना करें झारखंड के लिए, खास रूप से रांची शहर के लिए। 1845 में मिशनरी लोग आए, वहाँ पर नींव डाले, कलीसिया आगे बढ़ने लगी। परंतु आज भी 32 अलग अलग जनजाति समूह के लोग अन्न छूते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं झारखंड प्रदेश में। उसी प्रकार से हर प्रदेशों की स्थिति इसी प्रकार से चारों तरफ है। हमारा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो इस्लामिक कम्युनिटी है, परमेश्वर के वचन से अनजान है। आज उनके लिए कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हमारा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से जिस प्रकार इब्राहिम को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार इसहाक को इस्तेमाल किया, याकूब को इस्तेमाल किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझको आपको भी इस जमाने में इस्तेमाल करेगा, अपनी कलीसिया को तेजस्वी बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 16:18 पद में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं चर्च के? बिकॉज देयर इज नो फास्टिंग, नो प्रेयर्स। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर उपवास सहित प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर मूसा को खड़ा किया, एक डायनामिक पर्सन्स को। हालेलुया। 3 अध्याय निर्गमन की किताब में आगे आप देखेंगे किस प्रकार से मूसा, वो एक अलग मैसेज हो जाएगा, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन परमेश्वर आज हमारे देश के अंदर में मूसा जैसे व्यक्ति को खड़ा करे। हालेलुया। जो इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर आज शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए हमको और आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक बच्ची जो करीब 3 महीने से दुष्टात्मा ग्रसित थी और बहुत दुष्टात्मा उसको सताता था, अपने आप को घायल करती थी, जैसा मरकुस 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के अंदर में जिसमें 6000 दुष्टात्माएं थी। और वो पास्टर सिंपल गांव का पास्टर है, कंटिन्यू उपवास से प्रार्थना की है, परमेश्वर उस बच्ची को डिलीवरेंस दिया। हालेलुया। हालेलुया। और तब उसने कहा कि पास्टर हम एक सभा करने वाले हैं। उसका पिताजी अच्छा नौकरी करता, वो लगे हम थैंक्स गिविंग एक सर्विस करना चाहते हैं, चर्च बिल्डिंग वो बना रहा है और इसमें सारे के सारे ये भाई लोग वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची के जीवन में साक्षात अपनी आंखों से उस डिलीवरेंस को देखा कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज कल और युगान युग है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों की दुहाई को परमेश्वर सुना,
और मूसा नबी को खड़ा किया। आज बहुत ज़रूरी है कि हमारा सारे शहरों के अंदर में ऐसे लोगों को खड़ा करें। इन दिनों में मेरा खास रूप से एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं सबों से बातचीत करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा बोझ अब बाकी सेवकाई में मेक डिसाइपल्स, शिष्य बनाओ, डेवलप लीडर्स, नेतृत्व करने के लिए लोगों को बढ़ाओ। और जब तक हमारा मूसा जैसे व्यक्ति को अपने झारखंड के अंदर में नहीं देखेंगे, आने वाले समय में बिहार के अंदर में जब तक हम ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे, प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो विरासत जो हमारे पायनियर्स ने, हमारे लोगों ने जो नींव डाली है, वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए मूसा के लाइफ को स्टडी करेंगे आप, बहुत रोचक है कैसे परमेश्वर उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में मैं एक ग्लिम्स बोलना चाहूँगा कि मूसा 40 साल तक मिस्र की विद्या पढ़ा। क्या कर रहा था वो? मिद्यान का जंगल भाग करके क्या चरा रहा है वो? अपने ससुर का, अपना भेड़ बकरी नहीं, अपना ससुर जी का भेड़ बकरी है, अर्थात घर दमाद जाकर के बैठा हुआ है, घर जमाई जिसको कहते हैं। और घर दमाद होना खास रूप से झारखंड में अच्छे नज़र से लोग नहीं देखते थे। आज तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे। घर जमाई, घर दमाद, और 40 साल तक भी अवान जंगल के अंदर में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भेड़ चराते चराते वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर्वत के पास में पहुंचा, और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा। जलती झाड़ी के बीच से आवाज़ आ रही है, मूसा मूसा, जिस जगह पर तुम खड़े हो ये एक पवित्र जगह, अपनी पाँव से जूती उतारो, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जब पाँव से जूती उतार करके आया, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा। इस्राएलियों की कराहना मैं सुना, उनके ऊपर चित्त लगाया हूँ, मैं तुमको भेजना चाहता हूँ। मूसा बहुत सारी बहानाबाजी करता है। परमेश्वर, लोग पूछेंगे आप कौन है, मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर बोला जाकर के कहना मैं जो हूँ सो हूँ। फिर आगे बोलता है वो, मैं तो बोलना नहीं जानता, भूल गया, मिस्र की सारी विद्या पढ़ा था, बातों में और कामों में सामर्थ्य था, वंस अपॉन ए टाइम बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं भूल गया सब कुछ। अब मैं भेड़ की आवाज पहचान सकता हूं, बोल सकता हूं, मैं बकरी की आवाज बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, लेकिन इंसान की बात को सुनना बहुत मुश्किल है। 40 इयर्स किसी एक पराई जगह पर रहेंगे, भूल जाएंगे वहां का सारा चीज को। आप भूल गया, ये बिल्कुल भूल गया। और तब परमेश्वर उससे बातचीत करता है। 4 अध्याय निर्गमन की किताब में बोलता है, मूसा ये लाठी जो तुम भेड़ बकरी चराते हो जमीन पर डालो। जब जमीन में डाल दिया क्या हो गया? वो क्या बन गया? अरे बाप, 40 साल से क्या चीज को पकड़ा था अपने दाहिने हाथ में? सांप को पकड़ा था। आप क्या पकड़ के रखते हैं, हम क्या पकड़ के रहते हैं, कई बार हम जानते नहीं है। और इसलिए यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी के किनारे, सदुकी फरीस लोग आ रहे थे, उनको बोला हाथी का बच्चा। उत्तर भारत में, झारखंड में बड़ा खराब भी शब्द लोग उच्चारण करते हैं जब किसी को डांटते हैं तब। मैं वो बात नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, शोभा नहीं देती है। किसी और जानवर का, जंतु का नाम नहीं लिया, क्या बोला? हे सांप के बच्चों। अर्थात यूहन्ना नबी था, वो जानता था कि ये कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। प्यारो, परमेश्वर चित्त लगाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म भी करता है। और जब सांप बन गया, परमेश्वर उससे कहा उसके पूंछ को पकड़ो, डरते हुए पकड़ा, फिर हाथ लाठी बन गया। थैंक गॉड, हालेलुया। फिर परमेश्वर उससे कहा अपना हाथ छाती पर रखो। जब छाती पर रखा, बाहर निकालो तो दिखता कोढ़ की बीमारी। वाह, अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक बीमारी है, मुझे मैं जानता नहीं था ये कोढ़ की बीमारी मेरे हाथ में है, कैसे आ गया ये? प्यारो, कई बार हमारे जीवन में ये सारी चीजें रहती है और प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर की बुलाहट से
दूर भाग गए हैं। परमेश्वर अपने लोगों की कराहना सुन रहे इस बिहार के अंदर में, परमेश्वर झारखंड के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, इस भारतवर्ष का 28 राज्यों के अंदर में जो पीड़ा है, लोगों की कराहना है, लोगों की चिल्लाहट है, उसको सुन रहा है। लेकिन कौन निकलेगा बाहर और परमेश्वर की महिमा से अभिषिक्त होकर के उसकी सेवा करेगा? परमेश्वर चित्त लगाया, लोगों की प्रार्थना मूसा को तैयार कर रहा है। आपकी प्रार्थना बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर ऐसे नबियों को खड़ा करेगा। हालेलुया। ओ मूसा आगे चल करके एक बहुत डायनामिक व्यक्ति बनता है। परमेश्वर उससे कहता है, तेरा भाई हारून तेरे लिए स्पीकर होगा और तू परमेश्वर ठहरेगा। अर्थात परमेश्वर अपनी महिमा को उसके अंदर में ला रहा है। हमारी प्रार्थना, हमारी दुहाई, हमारी चिल्लाहट परमेश्वर के सेवकों के अंदर में ऊर्जा डालेगा। हालेलुया। और लोग जो आज अलग अलग काम धंधों में, दुनिया के भौतिक चीजों में है, वे बाहर निकलेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरी 2 बेटी है, प्रभु के अनुग्रह से दोनों बेटियों ने बड़ी अच्छी पढ़ाई की। बड़ी बेटी ये सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक, वहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर पीएचडी कर रही थी एजुकेशन में। और उसको पीएचडी ख़त्म करने के बाद में वहाँ पर काम मिल रहा था, प्रोफेसर का काम मिल रहा था। लेकिन नहीं, मैं वापस झारखंड जाऊंगी और अपने मम्मी पापा, हम लोगों ने अपने झारखंड में कई डे केयर सेंटर, स्कूल शुरू किए। अभी 15 स्कूल ऑपरेटिव है। और ये डाउन ट्रोडन लोगों के बीच में, जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, उन जगहों में स्कूल हम लोगों ने खोले। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से वो स्कूल गरीब, दबे कुचले हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्कूल को संभालूंगी, मेरी मम्मी पापा के जिम्मेदारी को मैं लूँगी अपने कंधे में। और आज वो उस जिम्मेदारी को ले ली है। हालेलुया। हम लोगों का दर्शन एक ही था कि परमेश्वर हमारे बच्चों को वो पैशन दे। दुनिया के चकाचौंध बैंगलोर सिटी के अंदर में, दिल्ली के अंदर में रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की, बैंगलोर का क्राइस्ट कॉलेज से वो बहुत अच्छा एजुकेशन में वो एमए की, सब कुछ की। परंतु परमेश्वर उसको दर्शन दिया कि झारखंड जाओ, अपने लोगों की सेवा करो। हालेलुया। छोटी बेटी कोविड के टाइम में वो भी एमए इंग्लिश में पढ़ाई की, बीएड की, और उसके लिए भी बैंगलोर के अंदर में क्राइस्ट कॉलेज में माउंट कार्मेल में अच्छा नौकरी मिला था। उन्होंने कहा कि पापा मैं सेमिनरी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, थियोलॉजी में पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ। और तब परमेश्वर से हम लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर अद्भुत रीति से रास्ता खोला। आज हमारे असेंबली ऑफ गॉड का जो हेडक्वार्टर अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड मिशोरी, जहाँ के बाइबल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है और सेवा कर रही है। इस बार मई महीने में पूरा आएगी। जवानों के बीच में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए काई अल्फा जो जवानों के बीच में सेवा होती है अमेरिका देश के अंदर में, खास से इंडियन एशियन कम्युनिटी के बीच में वो सेवा कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे बच्चों को वो लेगेसी, विरासत को देता है। प्रभु के दास किस प्रकार अपने सेवकाई के दरमियान यहाँ की सेवकाई के लिए लोगों को खड़ा किए, वो सब आपके सामने है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करेंगे, दुहाई देंगे, परमेश्वर मूसा जैसे लोगों को, नबियों को खड़ा करेगा हमारे इस देश के अंदर में। हालेलुया। और लोग शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से और सब प्रकार के गलत फहमियों के बंधन से परमेश्वर छुड़ाने के लिए हमारे आने वाले हर जनरेशन को इस्तेमाल करेगा। आमीन। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। न्यायों की किताब बुक ऑफ जजेस में 6 अध्याय में हम आगे और हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुन करके किस प्रकार का काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं इस्राएली लोग जब कनान देश में पहुंचे और अलग अलग जगह में सेटल्ड हो गए,
परंतु पाप करो पश्चाताप करो, पाप करो पश्चाताप करो, यही रवैया उनका रहा। कई बार इसी प्रकार का मसीही लोग भी करते हैं, पाप करो पश्चाताप करो, पाप करो पश्चाताप करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे प्रैक्टिस से बचने की आवश्यकता है, ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे अभ्यास से बचने की आवश्यकता है। जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता, उन पर दया की जाएगी। वचन ये कहता है, लिखा है, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर उनको मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए और मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं, कीलों को अपने निवास स्थान बना लिए। क्या परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार से डर, घबरा करके जीवन जीने का समय था? नहीं। उनका डायनामिक लीडर यहोशू बड़ा पावरफुल था, लेकिन आज इनके हालात खराब हो गई और ये स्वतंत्रता पूर्वक जीने नहीं पा रहे हैं। इस्राएली जब जब बीज बोते, मिद्यानी, अमलेकी, पूर्वी लोग आकर के उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल करके भूमि की उपज को नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए भोजन वस्तु ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए वे चढ़ाई करते। टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। जो 150 साल, 200 साल और सैकड़ों वर्ष क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ऐसे समय में परमेश्वर के लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, उत्सव नहीं मना रहे, बर्थडे पार्टी नहीं हो रहा है, कोई जलसा नहीं हो रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वे लोग यहोवा की दुहाई देने लगे। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, प्रॉफिट को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया, दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल करके उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एमोरोई लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब मसीहों की हालत को हम देखते हैं चारों तरफ, बड़ी चिंता का विषय है, अफसोस का विषय है। खास रूप से बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी इवेंट ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक के बाद एक इवेंट। नो डाउट वहाँ भी प्रॉफिट आ रहे हैं, वहाँ भी अपोस्टल्स आ रहे हैं, परंतु वो अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग, प्रॉफिटिक एनॉइंटिंग जो परमेश्वर के लोगों के बीच में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रही है। आज चिंता का विषय है, वो परमेश्वर उनके बीच में एक नबी को भेजा, और नबी का बात क्या था? लीपापोती करना नहीं, उनका पीठ सहलाने का काम करना नहीं, उनको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाना नहीं कि तुम 50 दो, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया आ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो प्रॉफिट है, नबी है, वो उनको चेतावनी दे रहा है कि तुम लोग परमेश्वर का भय नहीं माने, और उसके पश्चात
यहोवा का दूत आकर के उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एवी एजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिद्योन एक शूरवीर सूरमा, एक डायनामिक व्यक्ति, एक जबरदस्त व्यक्ति जो इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, आज अपने स्किल को, अपने गिफ्ट को, अपने वरदान को भूल गया है, समझ नहीं पा रहा है, और मिद्यानियों के डर के मारे गेहूं झाड़ रहा है। कहां पर? दाखरस के कुंड में, खलिहान में नहीं, मिद्यान से छिपा करके रखे। परमेश्वर का दूत दर्शन दे करके कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिद्योन ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, विनती सुन, यदि हमारे संग हमारा परमेश्वर होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ा लिया? वे कहां हैं? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। परमेश्वर उससे कहा, गिद्योन डोंट वरी, डरो मत, अपने पास जो ताकत है उसी ताकत को लेकर के बाहर जाओ। तुम्हारे पास में जो शक्ति है उसी शक्ति को तुम लेकर के निकलो बाहर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज वो परमेश्वर हमको नहीं देखता कि हम कितने योग्यता रखते हैं, हमने कौन सा थियोलॉजिकल डिग्री हासिल किया है, कौन सा धन और दौलत हमारे पास में है, किस खानदान में, किस वंश में हम पैदा हुए। अरे वंश में पैदा होने का काम इस वंशावली को लाने वाले और इस प्रकार से जातीयता को लाने वाले हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारे देश के, हमारे उन सो को लोगों का है जो अपने आप को बड़े अधिकारी समझते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो किसी भी प्रकार से किसी का पक्षपात नहीं करता, वो भले बुरे सब पर अपना सूर्य उदय करता है और मैं बरसाता है। सबके नजर में हमारा परमेश्वर, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, सभी उसके नजर में एक है। हालेलुया। चाहे वो दक्षिण हिंदुस्तान को होते, उत्तर भारत का ब्राह्मण हो, वो सब एक हैं। हमारा परमेश्वर कहता, अपनी उसी शक्ति पर जाओ और मिद्यानियों के हाथ से तुम मेरे लोगों को छुड़ाओगे। हालेलुया। मिद्यानियों के हाथ से मेरे लोगों को छुड़ाओगे। गिद्योन कहता है, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा, आई एम द यंगेस्ट वन। परमेश्वर उससे कहता, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा इस्राएलिये, इसलिए तो मिद्यानों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। और आगे बहुत सारी चीजें होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप और हम दुहाई देते हैं तो परमेश्वर इस बिहार राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के 28 राज्यों में डायनामिक लोगों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। वो गिद्योन को खड़ा करेगा जो मिद्यानियों को खत्म करेगा। और गिद्योन जब परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया, उसके पास में सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजी था वो क्या था मालूम? आगे पढ़ेंगे 6वां अध्याय, आपको मिलेगा कि सबसे पहले वो अपने घर को साफ किया है, क्योंकि उसका पिताजी, गिद्योन का पिताजी क्या कर रहा था? ये बाल और असेरा जो फर्टाइल गॉड उस समय माने जाते थे, उसका पुजारी था। और इसलिए इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, गिद्योन आत्मा में इस बात को जान लिया कि मुझे अपने घर को साफ करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, जब कलीसिया दुहाई देगी, प्रार्थना करेगी, तो हर एक घर को, हर एक जवान युवती आज जो गेहूं झाड़ रहे हैं इस संसार के अंदर में, भौतिकवादी चीजों में व्यस्त हैं, वे बाहर निकलेंगे और अपने घर को सबसे पहले साफ करेंगे। घर की सफाई होगी। जब हमारा घर साफ होगा, बाकी हम बाहर काम करने पाएंगे। प्रॉब्लम आई,
गिदयोन को, लेकिन घर को साफ किया और उसके बाद लिखा है गिदयोन के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाता है। नरसिंगा लिया और लोग नरसिंगे की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। काफी दिनों के बाद में, हालेलुया। और अबीएज़री उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। मनस्से के लोग आ रहे, आसेर के गोत्र के लोग आ रहे, जबलून नप्ताली सारे गोत्र से लोग निकल रहे हैं। जो पहाड़ों के गड्ढों में, खड़ों में और गुफाओं में छिपे हुए थे, सब बाहर निकलने की किसने नरसिंगा फूका भैया? ये तो मनस्से के गोत्र का व्यक्ति है। ये तो एक छोटा लड़का गिदयोन है जो किसी समय गेहूं झाड़ रहा था दाखरस के खुन में, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना गिदयोन के अंदर में उस आत्मा को दे दिया ताकि वो नबूवत करने के लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। नरसिंगा लेकर के फूंकना आरंभ कर दिया है। नरसिंगा बड़ा ट्रम्पेट साउंड बड़ा पावरफुल होता है। पहला कोरिन्थ 14 अध्याय में पौलुस प्रेरित करता है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, भविष्यवाणी करो। तुरही का शब्द जब तक शब्द साफ नहीं होगा, लड़ाई के लिए कौन निकलेगा बाहर? और लड़ाई के लिए बाहर निकल रहे हैं सारे के सारे लोग। और कितना फौज आ गया? 32,000 लोग आ गए। परमेश्वर कहता है भैया ये सारे लोग बड़े मतलबी हैं, डरने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इनको छांटो। मैं इतनी बड़ी भीड़ से मिद्यानियों को परास्त नहीं कर सकता हूं। डर के मारे जो लोग डरता है, डरपोक लोगों को ऐलान करो कि ये बाहर चले जाएं, वापस चले जाएं। आज जब ऐलान किया गया 7वें अध्याय में हम देखते हैं 22,000 लोग निकल गए बाहर। गिदयोन सोचा होगा, अरे बाप, इतनी बड़ी जमात को मैंने जमा किया था, ट्रम्पेट साउंड से परमेश्वर इतनी बड़ी जमात को भेज दिया, चला गया। ये सारे लोग, ये सारे मतलबी लोग थे। बड़ा क्राउड आता है बड़े बड़े इवेंट में, लेकिन किस मतलब से सारे क्राउड रहते आई डोंट नो। अगर जितने क्राउड बड़े बड़े इवेंट में होते हैं जमा, अगर सबके सब ओबीडियंट हो जाएंगे, सबके सब मसाल जलाने वाले, नरसिंगा फूंकने वाले बन जाएंगे, ये भारत 1.46 बिलियन जो लोग हैं, ये काया पलट जाएगी एक दिन में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, बिहार के अंदर में, झारखंड के अंदर में, उत्तर प्रदेश, जिस भी राज्य से आप आए हुए हैं, आप इस बात को जाने के हमारा परमेश्वर में आपके जीवन के ऊपर में रुचि रखता है। और हमारी धर्मी, हम और आप जो दुहाई देते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है और वो चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसी चीजें आए जो मूसा के जीवन से हमने देखा, जो हमने देखा आज गिदयोन के जीवन से। 32,000 में 10,000 केवल बचे, 22,000 निकल गए बाहर। 10,000 को परमेश्वर देखा, खुश हो गया, बोला परमेश्वर स्टिल दे आर सो मेनी, अभी भी बहुत हैं, इनको ले चलो सोते के पास और इनको कहो कि जो पानी पिलाओ इनको, और जो कुत्ते की नाई चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको अलग करना, और जो घुटना टेक करके पिए उनको अलग करना, और जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया वे तो केवल 300 ठहरे, बाकी सब घुटना टेक करके पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं, लेकिन कैसा पानी पी रहे? घुटना टेक करके। परमेश्वर खुश हुआ? नो। कई बार हम फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, चर्च में जाते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर क्या देखना चाहता है? वेदर वी आर ओबीडियंट, क्या हम आज्ञाकारी हैं, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर 9,700 लोगों को छांट दिया उस जगह पर, मात्र 300 लोगों को लिया। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और गिदयोन सारे लोगों को देख रहा है कि 300 लोग हैं ये। परमेश्वर कहा इन 300 लोगों के हाथ में एक एक मसाल
और एक एक नरसिंगा दो। हालेलुया। इम्पार्ट योर ब्लेसिंग्स। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हमारे जीवन में आनी चाहिए। गवाही का जीवन हमारा होना चाहिए। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। हमारी गवाही, हमारे जुबान से निकलने वाला जो बात है, उपदेश, उन्नति और शांति की बात जो भविष्यवाणी करता है, वो फॉर्च्यून टेलर नहीं है, लेकिन लिखा है 1 कोरिन्थ 14 अध्याय में, जो नबूवत करता, जो भविष्यवाणी करता है, वो मनुष्यों से उपदेश, उन्नति और शांति की बात वो कहता। पीस मेकर होता है, पीस ब्रेकर वो नहीं होता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज 300 लोग ठहरे योग्य, और जिन लोगों को लेकर के गिद्योन पाती बांधा और एक साथ इन्होंने नरसिंगा फूंका, मसाल को जलाए और मिद्यानियों के ऊपर में हावी हुए। इस भारतवर्ष को जीतना, मैं सोचता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज विद इन आवर सेल्फ। मैं अपने आप को इसमें शामिल करता हूँ कि परमेश्वर 40 इयर्स सेवकाई का समय तूने मुझको दिया, लेकिन स्टिल मुझे झारखंड में जो काम करना चाहिए, उत्तर भारत में जो काम करना चाहिए, मैं वो काम नहीं करने पाया हूँ। मैं एक दिन प्रार्थना करता कि परमेश्वर, क्या थोड़ा सा और अनुग्रह मुझको आप दीजिएगा। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। परमेश्वर गिद्योन जैसे डायनामिक व्यक्ति को खड़ा किया, मूसा जैसे डायनामिक व्यक्ति को खड़ा किया, हाजिरा के प्रार्थना का उत्तर दिया, और प्रार्थना का उत्तर में परमेश्वर उसके लिए कुएं का इंतजाम किया। आज हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में हम देखते हैं, पहले पद से आगे, कि जब पहली सदी की कलीसिया में बहुत सताव हो रहा है, बहुत परिस्थिति बिगड़ी हुई है। हेरोदेस राजा कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, पतरस को पकड़ा। वो दिन आखिरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगिरी में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। इस विचार से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगिरी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया क्या कर रही है? बर्थडे पार्टी मना रही है, सेलिब्रेशन मना रही है। कलीसिया लिखा है लौ लगा करके क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। लौ लगा करके प्रार्थना कर रही है। और जब लौ लगा करके कलीसिया प्रार्थना कर रही है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को सी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था। पैरवे द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। आगे हम देखते हैं प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर के खड़ा हुआ। कलीसिया जब प्रार्थना करती है, परमेश्वर सुनता है, स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत को भेजा। खड़ा हुआ, कोठरी में ज्योति चमकी, पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया, कहा उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, जूती पहन ले। वैसे ही उसने किया। फिर उससे कहा अपना वस्त्र पहन करके मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पैर से निकलकर उससे लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया। निकलकर एक ही गली होकर गए। स्वर्गदूत उससे छोड़कर चला गया। पतरस सचेत होकर कहा अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेज करके मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया।
धर्मी दुहाई देते हैं। कलीसिया जब लो लगा करके प्रार्थना करती है, बहुत सारे जंजीर टूटते हैं। आज लोग पाप के जंजीर में जकड़े हुए हैं, हर प्रकार के अधर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं। उनको छुटकारा देने वाला हमारी और आपकी प्रार्थना, वेदना, आंसू यही है जो लोगों को छुटकारा देगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज चारों तरफ इस देश के अंदर में हम जंजीरों में लोगों को जकड़ा हुआ देख रहे हैं। ड्रग्स, नशीली चीजों के बंधन में हैं। थैंक गॉड, बिहार के लिए बहुत प्रार्थना आप लोग कंटिन्यू करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, परंतु झारखंड में मैं अपने लोगों को कहता हूं, ये हमारे लिए बड़ा शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, उरांव ट्राइब, हमारे लोग घमंड कहते हैं हड़िया पीना हमारा संस्कृति है भैया। मैं लूथरन ट्रेडिशन से हूं। मेरा गांव गुमला जिला पड़ता है, लोहरदगा शहर में पले बढ़े। मेरा पापा लूथरन प्रचारक था। कहता था कि बेटा, ये मांदर और ढोलकी को छूना मत, ढोलक इसमें भूत रहता है। और अगर कोई शराब पिएगा उस जमाने में, 50 साल पहले की बात में कह रहा हूं, 40 साल पहले की बात में कह रहा हूं, मंडली बाहर कर दिया जा रहा था। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? सारे हड़िया मास्टर, चुलैया मास्टर। और इसके लिए निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवन को बदले। पतरस जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज हमारे लोग नशा के जंजीर में जकड़े हुए हैं, गुलामी में हैं, निराशा के जंजीर में जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन के जंजीर में जकड़े हुए हैं। सुसाइडल स्पिरिट चारों तरफ कार्य कर रही है, प्रोनोग्राफी चारों तरफ कार्य कर रही है। अरे पहले तो सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए धक्कम धुक्का होता था, आज तो सिनेमा हमारे हाथ में आ गया है। हमको टिकट के लिए धक्कम धुक्का खाने का जरूरत नहीं है ना। रूपाश्री सिनेमा, सुजाता सिनेमा, संध्या सिनेमा सारे बंद हो गए रांची के अंदर में, क्योंकि सारा सिनेमा घर हर एक घर के अंदर में आ गया और हर एक जवान ज्योतियों के हाथ में आ गया। और रात भर एक जवान क्या कर रहा है नहीं मालूम। प्यारो, हमें से हर एक को खास रूप से मैं निवेदन करता हूं, झारखंड के लिए आप लोग आंसू बहा करके प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रार्थना करने वाली आत्मा को परमेश्वर वहां पर भेजे। और मैं आज, अगर आप झारखंड से यहां पर उपस्थित है, सारे प्रियों से मैं कहना चाहूंगा कि हम इवेंट ओरिएंटेड ना बने, हम प्रार्थना के आंदोलन को लाने वाले व्यक्ति बने। और निश्चित रूप से परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, छुटकारा देगा। मैं कंटिन्यू इस टॉपिक में एक और सेशन में मैं बोलूँगा, लेकिन हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे। मेरा समय हो गया है, आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।